आज तो रिवीजन है ना। ग्रुप में ही करवा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा हल्ला होता है। चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा ग्रुप ए से। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन? ग्रुप ए से। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन? ये था लखनौती, सोनारगांव और सतगांव, है ना। लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। ठीक है, अगला बताइएगा। बंगाल का कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? बंगाल का कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? उसका नाम था गयासुद्दीन आजम शाह। हाँ, गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक है, अगला बताइएगा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? ये था नुसरत शाह। नुसरत शाह था। ठीक है, अगला बताइएगा। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? हाँ, उसे मुरीद कहा जाता था। हाँ, मुरीद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ठीक है, मठ और खानकाह, है ना, खानकाह कहा जाता था। ठीक है, अगला बताइएगा। बाबा फरीद की रचनाएं किस पुस्तक में सम्मिलित है? बाबा फरीद की रचनाएं, हाँ सही है, गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, अगला बताइएगा। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? सही है, अजमेर। ठीक है, अगला बताइएगा। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की? उनका नाम है ख्वाजा उबैदुल्ला। ख्वाजा उबैदुल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। सतारी सिलसिले का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? हाँ, सतारी नहीं, बिहार। हाँ, सतारी सिलसिले का मुख्य केंद्र था बिहार। ठीक है, अगला बताइएगा। बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य कौन कौन थे? बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य कौन कौन थे? बताइए। बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य कौन कौन थे? ये थे निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत, नहीं, यह है शेख बुरहानुद्दीन गरीब।
शेख बुरहानुद्दीन गरीब 1340 ईस्वी में। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ बनाया था? दौलताबाद में, दौलताबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूफियों के धर्म संघ दो भागों में विभाजित थे, कौन कौन? सूफियों के धर्म संघ दो भागों में विभाजित थे, कौन कौन? बासारा और बेसारा। ठीक है, बासारा का अर्थ क्या होता है? इस्लामी सिद्धांत के समर्थक। और बेसारा का अर्थ क्या होता है? हाँ, इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं हुआ। अगला बताइएगा, छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो किन दो राज्यों में फैल गई? कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, अगला बताइएगा, भक्ति आंदोलन का विकास कितना अलवार वैष्णव संत और कितना नैनार शैव संतों ने किया था? ठीक है, 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार शैव संत ने किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस शैव संत ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया? किस शैव संत ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया? उसका नाम है अप्पार। हाँ, अप्पार। ठीक है, अगला बताइएगा, भक्ति कवि संतों को क्या कहा जाता था? संत कहा जाता था। हाँ, संत। ठीक है, अगला बताइए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? हाँ, ठीक है, रामानंद। सही है। अगला बताइएगा, रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, कौन कौन? रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, कौन कौन? सगुन और निर्गुण। सगुन और निर्गुण। ठीक है, सगुन किसे कहते हैं? हाँ, सगुन जो पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, और निर्गुण हाँ, जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सही है। अगला बताइएगा, सगुन संप्रदाय के प्रसिद्ध व्याख्याताओं में कौन कौन सम्मिलित थे? सगुन सगुन हाँ, तुलसीदास और हाँ, नाभादास है ना, जैसे राम भक्त है ना, और निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई, जैसे ये सब कृष्ण भक्त थे। हाँ, ये सगुन संप्रदाय है ना, सगुन संप्रदाय के प्रसिद्ध व्याख्याता। अगला बताइएगा, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा कितने मतों की स्थापना की गई थी? शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा कितने मतों की स्थापना की गई थी? 4 मत की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में, है ना, 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1440। ठीक है, अगला बताइएगा, कबीर का बचपन में लालन पालन किसने किया था? हाँ, नीरू और नीमा। हाँ, नीरू और नीमा। ठीक है, अगला बताइएगा, कबीर की शादी किससे हुई थी? हाँ, सही है, लोई से हुई थी। ठीक है, अगला बताइएगा, कबीर के उपदेश शब्द किसमें संग्रहित है? सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, अगला बताइएगा, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है?
बीजक। हाँ सही है, बीजक। अगला बताइएगा, बीजक में 3 भाग हैं, कौन कौन? बीजक में 3 भाग हैं। हाँ, रमैनी, रमैनी, शबद और साखी, है ना? रमैनी, शबद और साखी, ठीक है। उनकी भाषा को क्या कहा जाता था? बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और साखी। इनकी भाषा को क्या कहा जाता था? इनकी भाषा को कहा जाता था सधुक्कड़ी। हाँ, सधुक्कड़ी कहा जाता था, ठीक है। अगला बताएगा, कबीरदास की मृत्यु कब और कहाँ हो गई थी? कबीरदास की मृत्यु कब और कहाँ हो गई? 1510 ईस्वी में मगहर में, ठीक है। 1510 मगहर में हो गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? सही है, 1469 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? तलवंडी, ठीक है। तलवंडी किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे, सही है, हाँ रावी। अगला बताइएगा, गुरु नानक के माता का नाम? गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी, और पिता का नाम क्या था गुरु नानक के? हाँ सही है, कालूराम, ठीक है। अगला बताइएगा, गुरु नानक का विवाह किनके साथ हुआ था? गुरु नानक का विवाह, सही है, सुलक्षणी से हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा, गुरु नानक की मृत्यु कब और कहाँ हो गई? 1538। कहाँ हुई थी? करतारपुर। और करतारपुर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हाँ, हाल ही में पाकिस्तान सरकार इसे खोला है, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। अगला बताइएगा, चैतन्य स्वामी का जन्म कब हुआ था? चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में, ठीक है। ये बंगाल में मायापुर गांव में हुआ था। अगला बताइएगा, चैतन्य स्वामी के पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र। और माता का नाम क्या था? सची देवी। माता का नाम सची देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में, ठीक है। अगला बताइएगा, धन्ना का जन्म किस परिवार में हुआ था? जाट परिवार में हुआ था, 1415 ईस्वी में, ठीक है। अगला बताइएगा, धन्ना किनके शिष्य बन गए? रामानंद के, रामानंद, ठीक है। अगला बताइएगा, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में, ठीक है। अगला बताइएगा, मीराबाई का विवाह किनके साथ हुआ था? बताइए। हाँ, भोजराज के साथ हुआ था, है ना। राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, ठीक है। रैदास किस जाति के थे? चमार जाति के थे। कहाँ के रहने वाले थे रैदास? बनारस के, ठीक है। रैदास के पिता का नाम क्या था? रैदास के पिता का नाम क्या था? रघु। और माता का नाम क्या था? धुरबिनिया, ठीक है। अगला बताइएगा, दादू दयाल किनके अनुयायी थे? दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे, हाँ कबीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दादू दयाल ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? दादू दयाल ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? निपक, हाँ निपक आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबर का कार्यकाल कब से कब है? ठीक है, 1526 से 1523।
बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483। ठीक है, 1483। बाबर के पिता का नाम क्या था? ठीक है, उमर शेख मिर्जा। अगला बताइएगा, बाबर के 4 पुत्रों का नाम क्या है? हाँ, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। हाँ, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? सही है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था? हाँ, सही है, उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है। अगला बताइए, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हाँ, 1529। सही है, अफगान और बाबर के बीच बाबर विजय हुआ था। ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1528। हाँ, 1528 में किसके बीच? हाँ, सही है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। सही है। अगला बताइएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर। और खनवा के युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ठीक है, 1527, राणा सांगा और बाबर। ठीक है। अगला बताइएगा, बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? गलत है, कलंदर। हाँ, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कितना वर्ष की अवस्था में बाबर की मृत्यु हो गई? 48। सही है, 48 वर्ष में। कहाँ हुई थी मृत्यु? आगरा में। सही है, आगरा में। अगला बताइएगा, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? ठीक है, आगरा के आराम बाग में। ठीक है। और बाद में कहाँ दफनाया गया? सही है, उसके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की? तुर्की भाषा में की। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की? ठीक है, अकबर। अगला बताइएगा, बाबर किसका अनुयायी था? हाँ, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, है ना। ये नक्शबंदी सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। ठीक है। और बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। सही है। हुमायूं का कार्यकाल कब से कब है? ठीक है, 1530 से 1556। ठीक है। अगला बताइएगा, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ठीक है, बदखशां। बदखशां, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हुमायूं ने किस भाई को बदखशां प्रदेश दिया था? सही है, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को। अगला बताइएगा, काबुल और कंधार किस भाई को दिया था? कमरान। हाँ, कमरान को दिया था हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन बताइए, अलवर और मेवाड़ की जागीरें हुमायूं ने किसे प्रदान की थी? मिर्जा हिंदाल। हाँ, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें प्रदान की। ठीक है। अगला बताइएगा, संभल की जागीर हुमायूं ने किसे प्रदान की? मिर्जा अस्करी को। हाँ, मिर्जा अस्करी। ठीक है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ?
1540। हाँ, बिलग्राम या कनौज का युद्ध, ठीक है, 1540 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी। हाँ, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा, निर्वासन के समय हुमायूं ने किस आध्यात्मिक गुरु की पुत्री से शादी कर लिया था? निर्वासन के समय बताइएगा, किसकी पुत्री से शादी कर लिया था हुमायूं? नाम था उनका मीर बाबा दोस्त, है ना, मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, है ना। और पुत्री का नाम क्या था? नहीं, हमीदा बानू बेगम। हाँ, हमीदा बानू बेगम, ठीक है। हुमायूं ने इससे शादी कर ली, ठीक है, निकाह। अगला बताइएगा, और इसी से जो है अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देवरा का युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1531 में, ठीक है। ये हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध है। चौसा का युद्ध 1539। बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध, ठीक है, 1555, सही है। अगला बताएगा, हुमायूं के बारे में कौन सा इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था? कौन सा इतिहासकार कहा था ये बात? लेनपुल। हाँ, लेनपुल ने कहा था, सही है। अगला बताएगा, हुमायूं नामा की रचना किसने की? ठीक है, गुलबदन बेगम। अगला बताएगा, शेर शाह का कार्यकाल कब से कब है? शेर शाह का कार्यकाल 40 से 1540 से 1545, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, ठीक है। अगला बताइएगा, शेर शाह की मृत्यु किस किले को जीतने के क्रम में हो गई? कालिंजर। हाँ, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम हो गई 1545 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु के समय शेर शाह कौन सा अग्नेयास्त्र चला रहा था? सही है, उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। अगला बताइएगा, कलिंजर का शासक कौन था? कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। हाँ, कीरत। हाँ। अगला बताइएगा, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, ठीक है। अगला बताइएगा, शेर शाह ने भूमि की माप के लिए कितना अंक वाला सिकंदरी गज, ठीक है, हाँ, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, और कितना ग्रेन चांदी का रुपया चलाया? 178 ग्रेन। हाँ, 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शेर शाह के समय पैदावार का लगभग कितना भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी? ठीक है, 1/3। अगला बताइएगा, अकबर का कार्यकाल कब से कब है? 1556 से लेकर 1605। हाँ, सही है, 1556 से 1605। अगला बताइएगा, 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन रहा? बैरम खां, ठीक है। अगला बताइएगा, बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? खानी बाबा। हाँ, खानी बाबा कहा जाता था, ठीक है। अगला बताइएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ठीक है, किसके बीच? हाँ, सही है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था।
अगला बताइएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। किसके बीच हुआ? ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। सही है। अगला बताइएगा हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, मान सिंह और आसफ खां। सही है। और सेनापति जो था अकबर का मान सिंह था, मान सिंह। ठीक है। अगला बताइएगा महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गई? 1597 है ना, एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय। अगला बताइएगा हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट अपनी राजधानी कहाँ बनाई? चावड़। हाँ, चावड़ को बनाई। अगला बताइएगा दिल्ली में इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। हाँ, अकबर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अकबर ने किस जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी। अगला बताइएगा 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? उसका दीवान था राजा टोडरमल, है ना, 1580 ईस्वी में, है ना। और राजा टोडरमल किस जाति का था? खत्री। हाँ, खत्री जाति का था। ठीक है। अगला बताइएगा खत्री नाम है जाति का। अगला बताइए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ठीक है। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? सही है, राम प्रसाद। अगला बताइएगा अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? चित्रकार का नाम बताइए। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। अब्दुल समद था। ठीक है। अगला बताइएगा अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। हाँ, मनसबदारी प्रथा। ठीक है। अगला बताइएगा अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? हाँ, सलीम चिश्ती, है ना, शेख सलीम चिश्ती। अगला बताइएगा अकबर की मृत्यु कब हो गई? सही है, 16 अक्टूबर 1605। इसे कहाँ दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदरा में। हाँ, सिकंदरा में दफनाया गया। अगला बताइएगा अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1562। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए गुजरात अभियान को किस इतिहासकार ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? सही है, अश्मित। अगला बताइएगा किस विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने समुद्र को सर्वप्रथम देखा? गुजरात विजय। अगला बताइए अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। ठीक है। अगला बताइएगा अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश आमेर का शासक कौन था? सही है, भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक था बाज बहादुर। हाँ, बाज बहादुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश मेवाड़ का शासक कौन था? और उदय सिंह। सही है। अगला क्वेश्चन बताइए अकबर द्वारा विजित प्रदेश बिहार व बंगाल का शासक कौन था? दाऊद खां। ठीक है। अगला बताइएगा अकबर द्वारा विजित प्रदेश कश्मीर का शासक कौन था? यूसुफ याकूब खां। ठीक है। अगला बताइएगा अकबर द्वारा विजित प्रदेश असीरगढ़ का शासक कौन था? असीरगढ़ का शासक मीरन बहादुर। हाँ, मीरन बहादुर था। अगला बताइएगा किस शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। ठीक है।
अगला बताइए, जहांगीर का कार्यकाल कब से कब है? 1605 से 1627। सही है, 1605 से 1627। ठीक है। अगला बताइएगा, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569। हाँ, 1569। ठीक है। कार्यकाल है 1605 से 1627, शासन किया था। ठीक है, 1605 में गद्दी पर बैठा। अगला बताइएगा, किसकी सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी? खुसरो। हाँ, खुसरो की सहायता देने के कारण। अगला बताइएगा, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की? शाहजहां। हाँ, शाहजहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है। अगला बताइएगा, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में किस पद पर आसीन था? सही है, राजकवि के पद पर आसीन था। अगला बताइएगा, अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सही है, अबुल फजल। अगला बताइएगा, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की? सही है, तानसेन को। अगला बताइएगा, अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि प्रदान की? अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि प्रदान की? अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई? ठीक है, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के कारण। अगला बताइएगा, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किस नाम से किया? नहीं, यह है अनवर ए सादात। अनवर ए सादात। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने किस नाम से किया? पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने किस नाम से किया? यारे दानिश। यारे दानिश। ठीक है। अगला बताइएगा, फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम क्या रखा? सहेली। सही है। अगला बताइए, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? बताइए। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। ठीक है। और नरहरि को कौन सी उपाधि प्रदान की? सही है, महापात्र। अगला बताइएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? सही है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला बताइएगा, अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसे प्रदान की? अब्दुल समद को। और जड़ी कलम की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अगला बताइएगा, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था? ठीक है, नक्कारा या नगाड़ा। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? सही है, फारसी। अगला बताइएगा, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेरुनिसा। ठीक है। नूरजहां किसकी पुत्री थी? नूरजहां किसकी पुत्री थी? मिर्जा गयास बेग की। मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ठीक है। अगला बताइएगा, सर्वप्रथम जहांगीर ने किस त्योहार के अवसर पर मेरुनिसा को देखा था? ठीक है, नवरोज त्योहार के अवसर पर। बताइएगा, अगला क्वेश्चन,
जहांगीर ने मेहरुनिसा से कब विवाह किया? 1611 सही है, 1611। ठीक है। विवाह के पश्चात जहांगीर ने मेहरुनिसा को कौन सी उपाधि प्रदान की? सही है, नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि प्रदान की। अगला बताइएगा, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के सिक्के जारी किए? सही है, चांदी के सिक्के जारी किए। अगला बताइएगा, जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और कौन सी उपाधि प्रदान की? जहांगीर ने गियास बेग, जो कि उसका ससुर था, है ना, उसे दीवान बना दिया और कौन सी उपाधि प्रदान किया? इत्माद उद्दौला। हाँ, इत्माद उद्दौला की उपाधि प्रदान किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री कौन थी जिसका शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी? ठीक है, लाडली बेगम। अगला बताइएगा, किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की? ये था नूरजहां की माँ। सही है, अजमत बेगम। हाँ, अजमत बेगम। ठीक है। अगला बताइएगा, जहांगीर के 5 पुत्र कौन कौन थे? खुर्रम, है ना, खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार। फिर से सुनिए, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जहांगीर की मृत्यु कब हो गई? 28 अक्टूबर 1627। हाँ, भीमवार नामक स्थान में हो गई। ठीक है। और इसे कहाँ दफनाया गया जहांगीर को? ठीक है, शहादरा, लाहौर में। अगला बताइएगा, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। अगला बताइए, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी? सही है, आगा राजा। हमजा नामा का विषय क्या है? सही है, चित्रकला। ठीक है। अगला बताइएगा, जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को कौन सी उपाधि प्रदान की? पंडित राज। पंडित राज की उपाधि प्रदान की। ठीक है। अगला बताइएगा, उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? नादिर अल उस। नादिर अल उस, है ना। और अब्दुल हसन को कौन सी उपाधि प्रदान की? अबुल हसन को नादिरु जमा। नादिरु जमा। ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 33 कल। आज तो रिवीजन चल रहा है ना। तो रिवीजन के नाम पर सब अब्सेंट हो गए आज ना। वही तो पता है कि सिलेबस आगे बढ़ेगा ये नहीं आज, है ना। चलिए बताइएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम? विटामिन के का फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। हाँ। अगला बताइएगा, विटामिन ई का रासायनिक? ठीक है, टेकोफेरॉल। अगला बताइए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। सही है। अगला बताइए, 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3। हाँ, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला बताइएगा, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितना प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए? हाँ, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितना प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए? 20 से 30%। हाँ, 20 से 30%। ठीक है।
अगला बताइएगा, विटामिन का आविष्कारक कौन है? फंक। कब किया था? सही है, 1911। अगला बताइएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी। ठीक है। बसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन? सही है, ए, डी, ई और के। अगला बताइएगा, कौन सा विटामिन जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है? विटामिन के। हाँ, विटामिन के। अगला बताइएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? हाँ सही है, B12, B12। अगला बताइएगा, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है? सही है, B1। अगला बताइएगा, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? के। अगला बताइए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? सी। ठीक है। अगला बताइएगा, किस विटामिन की कमी से बाल का सफेद होना एवं मंद बुद्धि का होना होता है? B5, विटामिन B5। सही है। अगला बताइएगा, किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? एक रोग का है, एक रोग नाम बताइए। किस रोग में है ना बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? मरासमस, है ना। और यह जो रोग होती है किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। हाँ, प्रोटीन की कमी से। ठीक है। किस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है? सही है, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। ठीक है। अगला बताइएगा, वसा का संश्लेषण शरीर में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B11 का रासायनिक नाम? हाँ सही है, फॉलिक अम्ल। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? सही है, पैंटोथेनिक अम्ल। अगला बताइएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? सही है, कैल्सीफेरॉल। अगला बताइए, वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो क्या कहलाता है? संतुलित पोषण। हाँ, बैलेंस डाइट कहलाता है। सही है। अगला बताइएगा, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, सोडियम बेंजोएट, है ना। इसका सूत्र क्या होता है? COON है। सही है, C6H5COON है। सही है। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ठीक है। अगला बताइएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर, मैसूर में स्थित है। ठीक है। अगला बताइए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अगला बताइएगा, मलेरिया से प्रभावित अंग? हाँ, तिल्ली एवं आरबीसी। ठीक है। अगला बताइएगा, कालाजार से प्रभावित अंग? कालाजार, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है। अगला बताइएगा, कालाजार के वाहक कौन है? बालू मक्खी, बालू मक्खी। ठीक है। अगला बताइएगा, मलेरिया का वाहक मच्छर? हाँ, मादा एनोफिलिस। सही है, मादा एनोफिलिस। अगला बताइएगा, मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए। प्लाज्मोडियम। हाँ बिल्कुल सही, प्लाज्मोडियम। अगला बताइएगा, पायरिया के परजीवी का नाम बताइए। हाँ, एंटमीबा जिंजेबेलिस, एंटमीबा जिंजेबेलिस। जबकि पेचिस के परजीवी का नाम क्या है? हाँ, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अगला बताइएगा, पेचिस से प्रभावित अंग क्या है? आंत। ठीक है। और सोने की बीमारी से प्रभावित अंग? मस्तिष्क। और इसका वाहक क्या है? रेशम मक्खी। ठीक है। अगला बताइएगा, पायरिया से प्रभावित अंग? मसूड़ा। ठीक है। अगला बताइएगा, सोने की बीमारी के परजीवी का नाम बताइए।
ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, अगला बताइएगा टेटनस से प्रभावित अंग। हाँ, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, हैजा से प्रभावित अंग। आंत। ठीक है, क्षय रोग से प्रभावित अंग। फेफड़ा। सही है, अगला बताइएगा कोढ़ से प्रभावित अंग। तंत्रिका तंत्र, त्वचा। गोनोरिया से प्रभावित अंग। ठीक है, मूत्र मार्ग। अगला बताइएगा डिप्थीरिया से प्रभावित अंग। हाँ, श्वास नली। ठीक है, अगला बताइएगा टाइफाइड से प्रभावित अंग। आंत। ठीक है, अगला बताइएगा सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था। मेकुलांच। हाँ, 1827 ईस्वी में। ठीक है, अगला बताइएगा टेटनस के जीवाणु का नाम क्या है। टेटनस के जीवाणु का नाम, हाँ, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। अगला बताइएगा हैजा के जीवाणु का नाम क्या है। हाँ, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, अगला बताइएगा किस वैज्ञानिक ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। सही है, लेब्रन, 1880 ईस्वी में। अगला बताइएगा किस वैज्ञानिक ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया मच्छर इसका वाहक होता है। सही है, रोनाल्ड रॉड्स, 1887 ईस्वी में। अगला बताइएगा कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किसने की। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज नहीं, यह रॉबर्ट कोच। हाँ, रॉबर्ट कोच, 1882 ईस्वी में। ठीक है, अगला बताइएगा प्लेग के जीवाणु का नाम क्या है। हाँ, प्लेग के जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, अगला बताइएगा सिफिलिस के जीवाणु का नाम क्या है। सिफिलिस, इसे प्रभावित अंग है सिसन, है ना। यह टेपोनमा पैलिडम, टेपोनमा पैलिडम। ठीक है, अगला बताइएगा एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है। हाँ, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। सही है, अगला बताइएगा एड्स के विषाणु का नाम क्या है। HIV, है ना। HIV का पूर्ण रूप क्या है। सही है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला बताइएगा इन्फ्लुएंजा से प्रभावित अंग। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। ठीक है, ट्रैकोमा से प्रभावित अंग, आंख। ठीक है, रेबीज से प्रभावित अंग, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग, मस्तिष्क। ठीक है, अगला बताइएगा डेंगू ज्वर से प्रभावित अंग। हाँ, संपूर्ण शरीर, खास करके सिर, है ना। डेंगू ज्वर को क्या कहते हैं। हाँ, हड्डी तोड़ बुखार, इतना दर्द होता है कि जैसे हड्डी टूट रहा है, इस प्रकार से दर्द होता है। अगला बताइएगा खसरा के विषाणु का नाम बताइए। हाँ, हाँ, मोरबिली वायरस। ठीक है, और रेबीज के विषाणु का नाम क्या है। हाँ, रैप्डो वायरस। ठीक है, अगला बताइएगा चेचक के विषाणु का नाम क्या है। चेचक का वेरियोला वायरस, है ना। और छोटी माता के विषाणु का नाम है वेरिसेला वायरस, है ना, वेरिसेला वायरस। और पोलियो के विषाणु का नाम क्या है। पोलियो। ठीक है, पोलियो के विषाणु पोलियो। अगला बताएगा फाइलेरिया किस कृमि से होता है। उसका नाम है फाइलेरिया बैंक्रोप्टाई, है ना। फाइलेरिया बैंक्रोप्टाई कृमि से होता है फाइलेरिया। अगला बताएगा डायरिया यानी अतिसार, यह रोग का कारण आंत में मौजूद किस प्रोटोजोआ से होता है। नाम है उसका एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। ठीक है, अगला बताइएगा दम्मा के कवक का नाम।
हाँ, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, अगला बताइएगा गंजापन के कवक का नाम। टीनिया कैपेटिस। हाँ, टीनिया कैपेटिस। ठीक है, खाज के कवक का नाम क्या है? खाज के कवक का नाम बताइए। एकेरस अस्केबिज। हाँ, एकेरस अस्केबिज। ठीक है, अगला बताइएगा एथलीट फुट के कवक का नाम बताइए। सही है, टीनिया पेडिस। अगला बताइएगा दाद यानी रिंग वॉर्म के कवक का नाम क्या है? यह ट्राइकोफाइटन लेस्कोसम। ट्राइकोफाइटन लेस्कोसम। ठीक है, अगला बताइएगा किस रोग में रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती? सही है, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। अगला बताइएगा कलर ब्लाइंडनेस से मुख्यतः कौन प्रभावित होता है? पुरुष। हाँ, पुरुष से प्रभावित होता है। ठीक है, जबकि वाहक कौन होते हैं? स्त्री वाहक होती है। ठीक है, वाहक मतलब उसको ढोने वाला, ट्रांसफर करने वाला, है ना। अगला बताइएगा किस वैज्ञानिक का मानना है कि हीमोफीलिया रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ? हेल्डन। हाँ, हेल्डन सही है। अगला बताइएगा स्त्रियों में वर्णांता रोग कब होता है? हाँ, जब उसका दोनों स्त्री का दोनों गुणसूत्र एक्सेस प्रभावित होता है तभी होगा वर्णांधता। ठीक है, अगला बताइएगा होता है कि नहीं करे? होता है ना। साधारणतः मतलब कि समझिए कि नहीं के बराबर होता है, लेकिन रेयर केस में मिलता है ऐसा। ठीक है, अगला बताइएगा किस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है? टर्नर सिंड्रोम। हाँ, टर्नर सिंड्रोम में से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें होता है शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, बच चपटा, है ना, और जननांग प्राय अविकसित होता है, और वह जो स्त्री होती है बांझ होती है ना, बांझ यानी अस्ट्राइल। ठीक है, अगला बताइएगा सामान्यतः रक्त का थक। बांझ मतलब कि वैसी स्त्री जो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सामान्यतः रक्त का थक्का कितना मिनट में जम जाता है? हाँ, 2 से 5 मिनट में। अगला बताइएगा किस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है? हाँ, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, बताइएगा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। ठीक है, और इसी में जो होता है पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा किस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा वाला होता है? यह डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को और क्या कहते हैं? मंगोलिज्म। हाँ, मंगोलिज्म भी कहते हैं उसको। ठीक है, अगला बताइएगा किस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित होता है? सही है, पटाउ सिंड्रोम। हाँ, पटाउ सिंड्रोम। अगला बताइएगा एक मानसिक रोग जो प्रायः युवा वर्ग में होता है, ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। हाँ, सिजोफ्रेनिया। उस रोग का नाम है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, बताइएगा सिजोफ्रेनिया में कौन सी चिकित्सा काफी सहायक होती है? हाँ, विद्युत आक्षेप चिकित्सा सर्वाधिक सहायक होती है। अगला बताइएगा किस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है? ठीक है, पक्षाघात यानी पैरालिसिस। ठीक है, एक भाग पूरा एकदम निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा केमोथेरेपी शब्द को किसने दिया?
हाँ, केमोथेरेपी शब्द को किसने दिया 2013 ईस्वी में? हाँ, सही बोल रहे हैं, पाउल एहरलिच। पाउल एहरलिच, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो उसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियंत्रित गुच्छा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, लेटेंट पीरियड, हाँ उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है? हाँ, सही है, पाउल एहरलिच। पाउल एहरलिच, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसके कारण अस्थि कैंसर हो जाता है? किसके कारण अस्थि कैंसर हो जाता है? रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90, रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण। अगला बताइएगा, कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होता है, कौन कौन? कार्सिनोमास, सर्कोमास, ल्यूकीमियास और लिम्फोमास, ठीक है। अगला बताइएगा, HIV वायरस की जांच के लिए एक प्रणाली, कौन सी प्रणाली है? हाँ, सही है, एलिसा। एलिसा का पूर्ण रूप बताइए, ELISA का पूर्ण रूप बताइए, बोलिए, सही बोल रहे हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। अगला बताइएगा, BCG का पूर्ण रूप बताइए, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, सही है। अगला बताइएगा, विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं किस नाम की प्रोटीन बनाती है? विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं किस नाम की प्रोटीन बनाती है? उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन, हाँ इंटरफेरॉन। अगला बताइएगा, HIV पॉजिटिव लोगों के लिए ART की व्यवस्था की गई है, ART का पूर्ण रूप क्या है? ART, HIV पॉजिटिव के लिए ART की व्यवस्था की गई है, ART का पूर्ण रूप क्या है? एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी। बताइएगा, ART सेवाओं की शुरुआत कब की गई? 4, हाँ 1 अप्रैल 2004, ठीक है। अगला बताइएगा, वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है, AZT का पूर्ण रूप क्या है? AZT, AZT का पूर्ण रूप है एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वंदे मातरम योजना का प्रारंभ कब हुआ? सही है, 2004। अगला बताइए, आयोडीन, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया? 1962, ठीक है। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। अगला बताइएगा, ये महत्वपूर्ण बहुत ही BBI है, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत, ये रेंज में है 1997-98, 1997-98, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1975-76, ठीक है। अगला बताइएगा, पोलियो वैक्सीन का विकास किसके द्वारा किया गया? हाँ, 1952 है ना, जॉन साल के द्वारा, और 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा, है ना, अल्बर्ट साबिन के द्वारा, ठीक है। अगला बताइएगा, पोलियो वायरस 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? टाइप 1, 2 और 3, ठीक है। बताइएगा, अधिकतर मरीज किस टाइप के होते हैं? टाइप 3 के होते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, विटामिन B के खोजकर्ता
मैकुलन। ठीक है, अगला बताइएगा स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन है? स्टेथोस्कोप के आविष्कारक जल्दी जल्दी बताइए, रिवीजन में देरी मत कीजिए। लेनेक। अगला बताइएगा इंसुलिन के आविष्कारक कौन है? ठीक है, बेंटिंग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगला बताइएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक? स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक है बॉम्समैन। बॉम्समैन। ठीक है, होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? हैनीमैन। ठीक है, एंटीजन के आविष्कारक? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, टेरामाइसिन के आविष्कारक? टेरामाइसिन फिनेल। अगला बताएगा डायबिटीज के आविष्कारक? बेटिंग। अगला बताएगा पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक? जॉनी साल्क। बैक्टीरिया के आविष्कारक? लुएनहॉक। विटामिन ए के आविष्कारक? मैकुलन। और विटामिन सी के आविष्कारक? होलकट। अब अगला बताएगा विटामिन डी के आविष्कारक? हॉपकिंस। ठीक है, सल्फा ड्रग्स के आविष्कारक? डॉगमैन। अगला बताएगा लिंग हार्मोन के आविष्कारक? अस्टेनाच। हृदय प्रत्यारोपण ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। गर्भ निरोधक गोलियां के आविष्कारक कौन है? पिनकस। ठीक है, अगला बताएगा पेनिसिलिन के आविष्कारक? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बीसीजी के आविष्कारक? यूरिन कालमेट। अगला बताइएगा पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज किसने की? किटाजा टोज। जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया? यह है बारबरा मैक्लिंटॉक। अगला बताइएगा प्राकृतिक वर्णवाद? चार्ल्स डार्विन। अगला बताइए हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी के संस्थापक? हैनीमैन। ठीक है, अगला बताएगा रेबीज रोधी टीका के आविष्कारक? लुइस पास्चर। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कारक? हेंसेन। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? लिस्टर। ठीक है, अब प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही है, अगला बताइएगा हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही है, पेसमेकर। अगला बताइए एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? बोलिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। सीटी स्कैन यह कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन है ना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, अगला बताइएगा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है? हाँ, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, हिप्नोलॉजी। अगला बताइएगा
किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। हाँ, न्यूमिस्मैटिक्स। अगला बताइएगा किस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है? जियोडेसी। जियोडेसी, ठीक है। अगला बताइएगा किस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है? सही है, एपिग्राफी। अगला बताइएगा किस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है? कॉस्मोग्राफी। अगला बताइएगा किस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है? कोस्मोगोनी। कोस्मोगोनी। अगला बताइएगा पुरातत्व संबंधी विज्ञान की एक शाखा कौन सी है? सही है, आर्कियोलॉजी। 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 अगला बताइएगा किस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है? सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स, हाँ, एस्थेटिक्स। अगला बताइएगा फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, ठीक है। प्राणी विज्ञान की किस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। अगला बताइएगा विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है? एनाटॉमी। एनाटॉमी, ठीक है। अगला बताइएगा महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित विज्ञान, महामारी रोग से संबंधित, यह एपिडेमियोलॉजी। अगला बताइएगा मकड़ों का अध्ययन, मकड़ों का अध्ययन, यह एरिनियोलॉजी। हाँ, एरिनियोलॉजी। अगला बताइएगा चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है? सही है, कीमोथेरेपी। अगला बताइएगा समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की एक शाखा, कॉस्मोलॉजी। हाँ, कॉस्मोलॉजी। अगला बताइएगा जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन होता है? सही है, एंटोमोलॉजी। अगला बताइए किस विज्ञान में पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है? एक्स बायोलॉजी। हाँ, एक्स बायोलॉजी, ठीक है। अगला बताइएगा स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य का विज्ञान, हाइजीन, ठीक है। अगला बताइएगा समय मापने वाला विज्ञान, समय मापने वाला विज्ञान होरोलॉजी, ठीक है। समय मापने वाला विज्ञान क्या है? होरोलॉजी। अगला बताइएगा स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा कौन सी है? बताइए। यह है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी। अगला बताइएगा मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? सही है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। अगला बताइएगा प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की एक शाखा, सही है, ऑप्टिक्स। अगला बताइएगा किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। हाँ, ऑर्निथोलॉजी। अगला बताइएगा लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि, सही है, होलोग्राफी। अगला बताइएगा किस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है? हाइड्रोपैथी। हाँ, हाइड्रोपैथी, ठीक है। फल फूल साग सब्जी उगाने, बाल लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? जीरोंटोलॉजी। हाँ, जीरोंटोलॉजी। अगला बताइएगा भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? जियोलॉजी। जियोलॉजी, ठीक है। अगला बताइएगा निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, सही है, क्रायोजेनिक्स। सर इसमें लास्ट हो जाएगा पेज नंबर 277, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। लाइक करंट लाइक
हाँ हाँ, जो कहेगा हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। चलिए बताइएगा, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ ठीक है, हंटर बाइडेन, हंटर बाइडेन। अगला बताइएगा, कमलास बे पुस्तक के लेखक कौन है? कमलास बे, यह डैन मोरेन, डैन मोरेन। ठीक है। अगला बताइएगा, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं, अभी पूछे, हंटर बाइडेन, सही है। अगला बताइएगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, रामचंद्र गुहा। अगला बताइएगा, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? अनिद्या दत्ता, अनिद्या दत्ता। ठीक है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिप इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिप इन ऑस्ट्रेलिया, आर कौशिक, पी कौशिक, आर कौशिक, पी कौशिक। ठीक है। ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको सुनिए भी, ठीक है, सुनिएगा तो ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि सिलेबस आप लोग पढ़ के आते हैं तो सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। इसको लोड कर देते हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर तो हमेशा रहेगा, और हाँ आज वाला भी होगा। और जो ये जो एप्लीकेशन है टीचमेंट ऐप, हो सकता है वो फुल हो जाएगा तो उस पर डिलीट कर देंगे, तो यूट्यूब पर लोड रहेगा हमेशा। ठीक है, उसको सुनिएगा, जिसे सब सप्ताह भर का रिकॉर्डिंग होगा, और रिवीजन के क्रम में इसको सुन के आ जाइए, रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, पासेक्स एक्सरसाइज जून 2021 में भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ठीक है, भारत और अमेरिका। ठीक है। अगला है, पासेक्स एक्सरसाइज मार्च 2021 में भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? भारत और बहरीन, भारत और बहरीन। ठीक है। फरवरी में है ना, पासेक्स एक्सरसाइज फरवरी 2021 में भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा, डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस, है ना, ये वायुसेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वज्र प्रहार अप्रैल 2021 में भारत और अमेरिका, वज्र प्रहार। ठीक है, भारत और अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खंजर जो कि अप्रैल 2021 में आयोजित हुआ, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस, सही है, 12 जनवरी को मनाया जाता है ना। इसका थीम क्या था 2021 का? हाँ, युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। ठीक है। इसका थीम क्या है? हाँ, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, है ना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है। अगला बताइएगा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 28 जुलाई। और इसका थीम क्या है 2021 का? हाँ, वेट। ठीक है, हेपेटाइटिस कांट वेट। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। हाँ, 21 जून। ठीक है। इसका 2021 का थीम क्या है? हाँ सही है, योगा फॉर वेल बीइंग, योगा फॉर वेल बीइंग। अगला बताइएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। ठीक है। इसका थीम क्या है? हाँ, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। हाँ, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। अगला बताइएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इसका थीम क्या है? हाँ सही है, रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है। अगला बताइएगा, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। इसका थीम क्या है? हाँ सही है, द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च। इसका थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। अगला बताइए, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इसका थीम क्या है? हाँ, आई एम एंड आई विल। ठीक है, आई एम एंड आई विल। ठीक है। अगला बताइएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस
2 फरवरी है ना। इसका थीम क्या है 2021 का? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, अगला बताइएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 31 मई को। और 2021 का थीम क्या है? क्विट टोबैको टू बी ए विनर, क्विट टोबैको टू बी ए विनर। ठीक है, अगला बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है ना। 2021 का थीम क्या है? नहीं, यह इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है ना, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। इसका थीम है टी एंड फेयर ट्रेड। हाँ, टी एंड फेयर ट्रेड। ठीक है, अगला बताइएगा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। हाँ, 18 अप्रैल। ठीक है, अगला बताइएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? हाँ, प्रेस, नॉर्वे, नॉर्वे। ठीक है, और इस भारत का स्थान क्या है 2021 में? 142। सही है, अगला बताइएगा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? जापान। हाँ, इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 84 है, हालांकि अब डाटा बदल गया है। हाँ, इसको देखना है पड़ेगा इसको। ठीक है, अगला बताइएगा, मनी इन स्विस बैंक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यूके। हाँ, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान क्या है मनी इन स्विस बैंक 2021 में? 51। ठीक है, अगला बताइएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 कौन सी संस्था जारी की? नहीं, जर्मन वाच, जर्मन वाच। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। और ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? चौथा, 4th नंबर। ठीक है, अगला बताइएगा, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। और भारत का स्थान क्या है? तीसरा। हाँ, तीसरा है। ठीक है, अगला बताइएगा, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड, फिनलैंड है। ठीक है, और भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 49, 49 है, 49 है। ठीक है, अगला बताइएगा, वर्तमान में केरल में किस पार्टी की सरकार है? केरल में, केरल में माकपा, माकपा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार है? टीएमसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तृणमूल कांग्रेस। तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार है? ठीक है, डीएमके। हाँ, सही है, डीएमके का पूर्ण रूप क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, अगला बताइएगा, असम में किस पार्टी की सरकार है? सही है, भाजपा का, भाजपा। अगला बताइए, असम के मुख्यमंत्री कौन है? सही है, हेमंत बिस्वा शर्मा। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, एन रंगास्वामी। और अगला बताइएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री? ठीक है, एम.के. स्टालिन। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री? ठीक है, ममता बनर्जी। अगला बताइएगा, वन प्लस स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वन प्लस स्मार्टफोन, सही है, जसप्रीत बुमराह। अगला बताइएगा, कैंडिड पाउडर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, अगला बताइएगा, क्रिस्टा आईवीएफ के ब्रांड एम्बेसडर? आईवीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। ठीक है, अगला बताइएगा, एलिस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
सुरेश रैना, सुरेश रैना, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पृथ्वी शॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंजाब के कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, विराट कोहली। पुमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर, युवराज सिंह, ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा, पुमा स्पोर्ट्स ब्रांड है वो, ये है मोटर स्पोर्ट और वो है पुमा स्पोर्ट्स ब्रांड, इसके सुंदर देवदत्त पाटिकल, ठीक है, वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाटिकल। अगला बताइएगा, टेक्नो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर, टेक्नो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना, ठीक है। अगला बताइएगा, बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के अक्षय कुमार, ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार, ठीक है। बताइएगा, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सबसे झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला बताइएगा, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ये तमिलनाडु की है, कौशल्या शंकर, ठीक है। अगला बताइएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह फिलस्टेड, डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह फिलस्टेड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? स्पाइस हेल्थ को, स्पाइस हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 एल्बम ऑफ द ईयर, हाँ, फोकलॉर, ठीक है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, सही है, आई कांट ब्रीथ। अगला बताइएगा, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? यह है रुमाना सिंह सहगल, है ना, रुमाना सिंह सहगल। अगला बताइएगा, पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए किस अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? हाँ, स्कॉच चैलेंज अवार्ड, ठीक है, स्कॉच चैलेंज अवार्ड। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? सही है, किरण बेदी। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी को। अगला बताइएगा, ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और दूसरा स्थान पर, ठीक है, असम और छत्तीसगढ़। अगला बताइएगा, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? आपको हिंट देते हैं, यह केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, ठीक है। अगला बताइएगा, डीबीएस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर, ठीक है। अगला बताइएगा, एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? आरएस सोडी को, ठीक है। अगला बताइएगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे मिला? डीबीएस बैंक को, डीबीएस, ठीक है। और डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर, ठीक है। अगला बताइएगा, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? प्रदान किया गया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री को, फैमिलियल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सही है, वाटर ब्यूरियल। इसके निर्माता कौन है? सही है, शांतनु सेन। अगला बताइएगा, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी एनएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जेन गुडॉल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? किस पुरस्कार को? विटली अवार्ड, है ना, विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। विटली अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? विटली अवार्ड 2021
नुक्लूफॉर्म को, नुक्लूफॉर्म, ठीक है। अगला बताइएगा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हैदराबाद, ठीक है। अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 एस थियोडोर भास्करन, एस थियोडोर भास्करन। अगला बताइएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार किसे दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को, राजेंद्र कुमार भंडारी। अगला बताइएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अमित केसरवानी। अगला बताइएगा इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? जसपाल सिंह। अगला बताइएगा यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? सुमिता मित्रा, हाँ सुमिता मित्रा। अगला बताइएगा अंतरराष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? केरल के प्रोफेसर CNR राय को, CNR राय। अगला बताएगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड किसे दिया गया? रॉबर्ट इरविन, हाँ रॉबर्ट इरविन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला बताएगा ICC अवार्ड 2020 के तहत ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, सही है, विराट कोहली। अगला बताएगा ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसा पेरी, ठीक है। अगला बताएगा ICC मेल टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, सही है, स्टीव स्मिथ। अगला बताइएगा ICC मेल ODI क्रिकेट ऑफ द डिकेड विराट कोहली, ठीक है। ICC के दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 पुरुष खिलाड़ी राशिद खान, राशिद खान अफगानिस्तान का, ठीक है। और ICC के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यानी खेल भावना, सही है, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा विजडन अल्मनैक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1970 के दशक के लिए किसे दिया गया? 1970 विवियन रिचर्ड्स, ठीक है। विजडन अल्मनैक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1980 के दशक के लिए, सही है ना, कपिल देव। 1983 में विश्व कप जीता था भारत, है ना। अगला बताइएगा विजडन अल्मनैक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1990 के दशक के लिए किसे दिया गया? 1990 के लिए सचिन तेंदुलकर, है ना। और 2000 के दशक के लिए मुथैया मुरलीधरन, और 2010 के दशक के लिए, ठीक है, विराट कोहली। अगला बताएगा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी मंथ का किसे दिया गया? ठीक है, पुरुष में। और महिला में जनवरी में किसे दिया गया? यह है सबनीम इस्माइल, सबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका के। अगला बताएगा विजडन अवार्ड 2021 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन है? बेन स्टोक्स, कहाँ के है? इंग्लैंड का, ठीक है। विजडन अवार्ड 2021 में लीडिंग वुमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेथ मुनी, ये ऑस्ट्रेलिया की है। अगला बताइएगा विजडन अवार्ड 2021 में लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड, ठीक है, किरेन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया नियोमी ओसाका, नियोमी ओसाका। अगला बताइएगा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल, ठीक है। अगला बताइएगा जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, उस क्रिकेटर का नाम क्या है? यह विनु मांकड़, विनु मांकड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जॉनी मुलाक पदक से किसे सम्मानित किया गया? जॉनी मुलाक पदक से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय खिलाड़ी है अजिंक्य रहाणे, ठीक है। अगला बताइएगा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन, ठीक है। तो आज का रिवीजन यहाँ पर समाप्त होता है ना। कल सिलेबस पढ़ के आइएगा।